मॉनसून सत्र में इस बार बजट पर चर्चा के दौरान पिछले 2 दिनों में बजट से कहीं अधिक गूंज जाती की सुनाई पड़ी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि इस बार बजट बनाने वाले 20 अधिकारियों में से कोई दलित नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 अफसरों ने देश का बजट बनाने का काम किया, लेकिन इनमें से सिर्फ एक अल्पसंख्यक, एक ओबीसी हैं और कोई भी दलित आदिवासी अधिकारी नहीं है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जाति जनगणना की भी बात की। इस बयान के ठीक एक दिन बाद मंगलवार संसद में जाति को लेकर बीजेपी और विपक्षी दल के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के एक बयान के बाद सदन के भीतर काफी हंगामा हुआ। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जाति जनगणना की बात वे कर रहे जिनकी खुद अपनी जाति का पता नहीं। हालांकि इस पूरे मामले में सपा चीफ अखिलेश यादव ने जिस तरीके से दखल दिया उसकी काफी चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने कहा, आप जाति नहीं पूछ सकते। अब इस पूरे मामले में अखिलेश यादव की ओर से जो कुछ कहा गया, उसके बाद किसी के मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि जाति नहीं पूछ सकते, इसका क्या मतलब है। इस पूरे गर्मागर्म बहस की आखिर शुरुआत कैसे होती है, पहले उसको जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें यह पता होना चाहिए कि एलओपी विपक्ष के नेता का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार के नेता नहीं होता है। बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को रील का नेता नहीं बनना चाहिए और यह समझना चाहिए कि रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को आजकल जातिगत जनगणना का भूत सवार है। जातिगत जनगणना की बात वे कर रहे हैं जिनकी खुद अपनी जाति का पता नहीं है। इतना कहते ही कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों का हंगामा शुरू हो गया। इस पर अनुराग ठाकुर ने चुटकी लेते हुए कहा कि जातिगत गणना की मांग कर रहे हैं तो उसमें आपको भी जाति लिखनी होगी। हंगामे के बीच राहुल गांधी ने कहा, मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि जैसे महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख ही दिखाई दे रही थी, उसी तरह मुझे भी सिर्फ मछली की आंख ही दिखाई दे रही है। हम जाति जनगणना करवा के दिखाएंगे। इस पूरे हंगामे के बीच सपा चीफ अखिलेश यादव खड़े होते हैं। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अनुराग ठाकुर को कहा कि सदन के अंदर किसी सदस्य की जाति नहीं पूछी जा सकती। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? अखिलेश यादव ने आगे फिर कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति। हंगामा बढ़ा तो स्पीकर ने दोनों पक्षों को शांत कराया, यानी जाति यहां नहीं पूछी जा सकती। वहीं जाति के अलावा एक दूसरे मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय पर तंज कसा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सौगत रॉय ने मुझे इसलिए कमतर बताया क्योंकि मैंने विदेश में पढ़ाई नहीं की। ये गरीबों के सम्मान की बात करते हैं। मेल शोविनिस्ट प्रोफेसर जो महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, वो तो खुद विदेशी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। दरअसल सौगत राय ने बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि बजट आम आदमी के लिए नहीं है, बल्कि यह आंध्र बिहार बजट है। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से डॉ मनमोहन सिंह जैसी उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वह ऑक्सफोर्ड से पीएचडी नहीं है, यहाँ तक कि चिदम्बरम जैसी भी नहीं है, जिन्होंने हार्वर्ड से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है। बोलते हो ऐसे कैसे चलता है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट। आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। बिठा के आपको बिठाया बोला है, अब मैं नहीं करूंगा। मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। सर मैं इतना ही कहूंगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर, लेकिन मैं इतना कहूंगा सर मैंने क्या कहा था सर माननीय सभापति जी, मैं गंभीर बात कर रहा हूं, ये नहीं सुन रहे। मैंने कहा था जिस ठाकुर टैगोर प्लीज, माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी अपनी उन्होंने ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग जो उनको था। नहीं आप दल से बाहर आ जाए, कृपया आप दल से आ जाएं।
फिर मैं उनको फिर समय दे दूंगा, फिर मैं उनको समय दे दूंगा। अनुराग जी सर, सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। सर मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति जी, अगर आप देखेंगे मैंने अनुराग जी को बिठा के मैंने माननीय राहुल गांधी को समय दिया, मैंने अनुराग ठाकुर जी को बिठा के, तो कृपया आप लोग जब एलओपी को टाइम मिल गया तो आप सदन में व्यवधान नहीं। अब फिर बोलना चाहते हैं आप, खड़े हो जाइए, आप फिर बोलना चाहते हैं, खड़े हो जाइए, चलिए खड़े हो जाइए, आप लोग जाइए बिल से बाहर। एलओपी प्लीज, एलओपी आई एम गिविंग, तो आप बिल से तो जाइए। सर स्पीकर सर, अगर मैं आपके एलओपी को टाइम दे रहा हूं तो आप ये क्या मतलब? राहुल गांधी जी, हमने आपको समय दिया, अपने मेंबर से कहिए कि बैठे तब तो आप बोलेंगे, बैठिए तब तो बोलेंगे भाई। राहुल गांधी जी कह रहे तब तो बोलेंगे, आप अंदर आइए, चलिए आई सबको ले जाइए प्लीज। सर माइक लीजिए सर, एक मिनट माइक मिल जाएगा आपको, माइक मिल जाएगा, बेल खाली कर दीजिए। इतनी अच्छी वर्षा पूरा देश इतनी अच्छा बजट पे स्पीच दे रहा है। यू हैव ऑलरेडी स्पोकन। राहुल ने कह दिया अभी हम, अब आप अपने लीडर का सम्मान करें। हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूं, आप अपने लीडर का सम्मान करें। हाउस के एलओपी हैं और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूं, उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को, तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें। मिस्टर केसी नहीं, प्लीज डोंट बी मिस्टर राहुल गांधी, आप लोग बैठिए। राहुल स्पीकर सर, बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी लूँगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी, नहीं गौरव जी, आप देखिए, गौरव जी आप तो हमें समय दीजिए, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी प्लीज राहुल गांधी जी, ये तय कर ली, मुझे जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं। हाँ सर, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई बात मुझे सब बोलने दीजिए सर, मुझे उनको बोले सर, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफ़ी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूँ और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, मिस्टर के उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको स्पंज करूंगा। आपने कह दिया, सुन रहा हूँ मैं। श्री अनुराग ठाकुर जी,
माननीय सभापति जी, एक मिनट, अखिलेश यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी, बैठ जाए। श्री अखिलेश महोदय, श्री अखिलेश सभापति महोदय, मैं केवल बैठ इतना, जाइए आप लोग। सभापति महोदय, सभापति महोदय, स्वागत है। अभी क्या तरीका है? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी आप व्यवस्था जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा।